हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें पहले देखना है हार्मोनिक फंक्शन। लिखिए हेडिंग हार्मोनिक फंक्शन। पहले थ्योरी लिखते हैं फिर देखते हैं। any function phi which is a function of x and y of x and y having continuous partial derivatives and satisfying Laplace इक्वेशन जो रहती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y equals to 0 is called as हार्मोनिक फंक्शन। तो क्या समझना है आपको यहाँ पे कि आपको अगर एक फंक्शन फाई दिया हुआ है जिसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव और जो सेटिस्फाई करता है लैपलास इक्वेशन को। लैपलास इक्वेशन क्या याद रखना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों के दोनों पार्शियल। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि u ये क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है, तो वहां पे क्या आना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका आंसर आना चाहिए 0। तो ये चीज आपको याद रखना है। हार्मोनिक फंक्शन के लिए आपको क्या लेना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उनको ऐड करना है, वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू 0। तो वो क्या रहेगा? एक हार्मोनिक फंक्शन रहेगा। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है कि इफ एफ ऑफ जेड जिसकी वैल्यू होती है u प्लस आई बी, जहां पे u और v क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इज एन analytic function, then u and v are harmonic function। देखिए क्या कह रहा है। अगर आपको एफ ऑफ जेड जो है u प्लस आई बी ये दिया हुआ है एनालिटिक फंक्शन, तो यहाँ पे जो u और v प्रेजेंट है वो क्या होनी चाहिए? हार्मोनिक फंक्शन होनी चाहिए। हार्मोनिक फंक्शन होनी चाहिए यानी मुझे पता है मुझे क्या प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u प्लस डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूव कर दूंगा तो u हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर, ये अगर इक्वल टू 0 प्रूव कर दो तो v क्या हो जाएगा? हार्मोनिक फंक्शन। तो मुझे अगर बेसिक डेफिनेशंस पता है तो मुझे पता है कि मुझे मैथमेटिकली क्या फॉर्म लेके आना पड़ता है करके मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पहले तो उसका बेसिक पकड़ना है। जैसे हम लोगों ने देखा था एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, देखे थे ये। और एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एफ डैश ऑफ जेड ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए? यूनिक आनी चाहिए, है ना। तो वो होता है एक एनालिटिक फंक्शन होता है। सेम चीज अगर आपको हार्मोनिक का है तो आपको क्या याद रखना है कि लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। याद रखेंगे पक्के में, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड ये कौन सा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर
एफ ऑफ जेड जिसकी वैल्यू है u प्लस आई भी, ये क्या दिया हुआ है, इज एन एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो मुझे पता है कि ये सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई सीआर इक्वेशंस करेगा। और सीआर इक्वेशन आपको याद है क्या रहता था, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वल रहता है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल रहता है माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से। याद है सीआर इक्वेशन, अभी तक तो याद हो गई होंगी। क्या है सीआर इक्वेशन, कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है कि u और v कहते हैं हार्मोनिक, तो मैं पहले फोकस करूंगा u पे। अगर मुझे u को हार्मोनिक दिखाना है तो क्या प्रूव करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, दोनों का सम क्या आ जाए, 0। तो मुझे पहले वैल्यू निकालना है डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर की। तो देखो यहाँ पे u का डेरिवेटिव ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या आएगा। पहले ऑलरेडी डेल u बाय डेल x था, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल v बाय डेल y, यानी क्या मिल गया मुझे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल x डेल y। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो मुझे मिल गया डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन 2 है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो चलिए कर देते हैं, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल y का फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, माइनस साइन जैसा था वैसा, डेल अपॉन डेल y लगाना है किस पे, डेल v बाय डेल x पे, तो क्या मिलेगा, डेल 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 स्क्वायर v बाय डेल y डेल x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। तो ये होगी मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4। फिर मुझे क्या दिख रहा है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड में, मतलब डेल स्क्वायर v बाय डेल x डेल y ये ऐड होगा काय में, दूसरे का राइट हैंड साइड जो है माइनस डेल स्क्वायर v बाय डेल y डेल x, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर v बाय डेल y डेल x आएगा। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि आप अगर डेल स्क्वायर v डेल x डेल y निकालो, चाहे डेल स्क्वायर v डेल y डेल x निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। यानी आप पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक आंसर मिलेगा। वही सेम आंसर आपको तब मिलेगा जब आप इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी अगर आप दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x पहले करो या विथ रिस्पेक्ट टू y पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आंसर जो फाइनल मिलता है वो कैसा मिलता है, सेम मिलता है। मिलता है, ये पढ़े थे, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, सेम वैल्यू है तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, या तो पहले इसे ऐसा लिख दो, डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y माइनस डेल स्क्वायर v बाय
डेल एक्स डेल वाई, यानी मैंने डेल वाई बाय डेल एक्स को रिप्लेस कर दिया डेल एक्स बाय डेल वाई से, सेम वैल्यू है, कैंसिल होगी, जीरो आ गया। तो आप डायरेक्ट इसके बाद भी काट के जीरो लिख सकते हैं या सब्स्टिट्यूट करके फिर काट सकते। तो देखो क्या मिल गया, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये क्या कर रहा है, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिखेंगे एज यू सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन, क्योंकि ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है करके कौन सा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन। तो आप देंगे देयरफॉर यू इज हार्मोनिक फंक्शन। देख रहे हैं, अगर मुझे डेफिनेशन याद है तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। कर दिया, तो यू को प्रूव कर दिया हार्मोनिक फंक्शन। अब किसकी बारी है, वी की है। अब वी को करना तो बड़ा आसान है, अब मुझे वी का डेरिवेटिव चाहिए। तो आप ये फिर से लिखेंगे क्या इक्वेशन, नहीं, मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े करके मैं इसे फिर से लिख देगा। अब बारी है v की। अगर मुझे v को प्रूव करना है हार्मोनिक, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए, मुझे पहले क्या चाहिए, v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर में, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। समझा ना क्या हो रहा, आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये आ गया डेल 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 स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जैसा था वैसा, डेल 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 स्क्वायर वी बाय डेल एक्स हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है कि डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। आ गया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब इसे फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो आ जाएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट। क्या मिलेगा, अब इसको डायरेक्ट इधर लिख दूं, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था, अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई डेल x। आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। आ गया, कर दो दोनों को ऐड, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिलेगा डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड में, तो मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स। और मुझे पता है कि मैं u को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, चाहे मैं u को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू y फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों केसेस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 0। मतलब v ने क्या कर दिया, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो आप लिखेंगे therefore v satisfies Laplace इक्वेशन। और क्योंकि v लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, v क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। therefore v is a harmonic function। कर दिए प्रूव, आपको u और v को क्या प्रूव करना था, हार्मोनिक फंक्शन। तो आपको क्या समझ में आ गया कि अगर आपको f ऑफ z u प्लस
आई बी, ये दिया हुआ है अगर एनालिटिक फंक्शन, तो यहाँ पे u और v क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक फंक्शन, मतलब वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, हियर u and v are called harmonic conjugate of each other। ये जो i u प्लस आई भी दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, u और v अगर दोनों के दोनों आ जाए हार्मोनिक फंक्शन, तो u और v ये एक दूसरे के क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। याद रखेंगे ये चीज, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखिए, इफ एफ ऑफ जेड, ये आपको दिया हुआ है u आर थीटा प्लस आई वी आर थीटा। अब ये चीज सबको याद है, x और y, अगर मैं लिख रहा हूं u x y, मतलब u फंक्शन है x और y का। अगर मैं लिख रहा हूं u r थीटा, तो u फंक्शन है r और थीटा का। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। याद रखेंगे, तो एक पोलर फॉर्म में और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। और कुछ भी चेंज है क्या इसमें, नहीं। इज एनालिटिक, इज एनालिटिक, then u and v are harmonic, that is u and v satisfy the Laplace equations del square u by del r square plus 1 upon r times del u by del r plus 1 upon r square times del square u by del theta square equals to 0, and del square v by del r square plus 1 upon r times del v by del r plus 1 upon r square times del square v by del theta square equals to 0। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, अब ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आ गया हमारा, पोलर फॉर्म में। मुझे पता है अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, तो ये पक्के में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब तक हम होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो CR इक्वेशन क्या होता है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल है माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से। ये कौन से फॉर्म में आ गया आपका, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इसे लेके चला जाऊं पोलर फॉर्म में, तो क्या आता है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल आता है 1 अपॉन r टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा से आता है, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल आता है माइनस 1 अपॉन r टाइम्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो आपको ये जो CR फॉर्म है आपका पोलर फॉर्म वाला, वो भी याद कर लेना। याद रहेगा, del u by del r is equals to 1 upon r times del v by del theta, del v by del r is equals to minus 1 upon r times del u by del theta। याद रहेगा पक्के में। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपके लिए, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। याद रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको आंसर भी कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में। तो आपको पूरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर f ऑफ z क्या दिया है मुझे, u जो फंक्शन है r थीटा का प्लस i v जो फंक्शन है r थीटा का, इज
एनालिटिक, और क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था। देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। कौन से फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे इन पोलर फॉर्म। सी आर इक्वेशन क्या होता है? u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 1 अपॉन r टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r टाइम्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा? अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट पे। पहले मुझे दिखाना है कि u क्या है? हार्मोनिक, मतलब मुझे ये इक्वेशन को करना है सेटिस्फाई, करना है। अब ये इक्वेशन पे पूरा फोकस रखिए आपका। पहले मुझे क्या चाहिए? डेल यू बाय डेल आर है मेरे पास, फिर मुझे चाहिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर। वी गेट क्या मिलेगा आपको? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑलरेडी था, एक और बार करेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर ऑफ 1 अपॉन आर टाइम्स डेल वी बाय डेल थीटा। अब जो लिख रहा हूं समझो, यहां पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये एक फंक्शन है आर का 1 अपॉन आर, और ये एक फंक्शन है आर। क्यों? आप देखो v फंक्शन है आर और थीटा का, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करो किसी के भी हिसाब से, आपको v की कोई भी टर्म रहेंगी उसको r के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट होंगी और थीटा के टर्म्स में भी डिफरेंशिएट होंगी, क्योंकि v फंक्शन है r थीटा दोनों का। तो आप जब विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है। मतलब यहाँ पे दोनों टर्म ऐसी है जिसमें r की टर्म प्रेजेंट हो सकती है। डेल v बाय डेल थीटा में भी r हो सकता है और 1 अपॉन r में तो r है ही। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा u v का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ, समझा कौन सा रूल लगाया मैंने? प्रोडक्ट रूल लगाया। डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो बताइए क्या मिला आपको यहां से? डेल स्क्वायर u बाय डेल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन आर जैसा था वैसा, यहाँ पे आ जाएगा डेल 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 स्क्वायर v डेल आर डेल थीटा प्लस डेल v बाय डेल थीटा जैसा था वैसा। 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आ गया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। आ गया। कितनी इक्वेशन दे चुके हैं? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वो मुझे मिल जाएगा इस इक्वेशन से। यानी मुझे इक्वेशन 2 को अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये फिर से लिखने की जरूरत है क्या आपको? आपको इक्वेशन 2 फिर से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूं सिर्फ रेफरेंस के लिए। चलिए अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट क्या मिलेगा? डेल v बाय डेल r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएंगे डेल स्क्वायर v बाय डेल थीटा
डेल आर। -1/r कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। u फंक्शन है r और थीटा का, लेकिन यहाँ पे r है, थीटा है क्या नहीं, तो -1/r कांस्टेंट है, आ गया बाहर। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फिर से हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल थीटा स्क्वायर। होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे निकाले वैल्यू, सबको समझ में आया? तो देखिए यहां पे मेरे पास इक्वेशन में दिख रहा है डेल स्क्वायर वी, डेल स्क्वायर वी, यहाँ पे डेल आर डेल थीटा, यहाँ पे डेल थीटा डेल आर। मुझे पता है दोनों का मतलब होता है सेम, तो मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूं क्या, डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर डेल थीटा इज इक्वल टू -1/r डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। क्यों? चाहे मैं v को पहले डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू r या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको आंसर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r टाइम्स डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर डेल थीटा, क्या है वैल्यू, -1/r डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर इंटू डेल वी बाय डेल थीटा, डेल वी बाय डेल थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, r यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा r डेल u बाय डेल आर, r डेल u बाय डेल आर आएगा। दैट इज क्या मिला आपको, डेल स्क्वायर u बाय डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू -r इंटू आर हो जाएगा r स्क्वायर, तो आएगा -1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल थीटा स्क्वायर माइनस एक आर कैंसिल, तो आ जाएगा 1/r डेल u बाय डेल आर। अब देखो मुझे आंसर क्या चाहिए, डेल स्क्वायर u बाय डेल आर स्क्वायर, फिर डेल आर चाहिए, फिर थीटा स्क्वायर चाहिए, तो सबको इधर शिफ्ट कर लो। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर, फिर मुझे आर वाली टर्म चाहिए थी, यहाँ पे माइनस इधर गया प्लस, तो आ जाएगा प्लस 1/r डेल यू बाय डेल आर, फिर मुझे थीटा वाली टर्म चाहिए, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आपको लेके आना था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू बाय डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यानी u सेटिस्फाई कर रहा है लैपलास इक्वेशन को, कर रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर u सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन। तो u क्या हो गया, हार्मोनिक, दिस इंप्लाइज u इज हार्मोनिक फंक्शन, u इज हार्मोनिक फंक्शन। आ गया, इजी था, कुछ भी दिक्कत इसमें। सिमिलरली अब मुझे किसे प्रूव करना है, v को। अगर आप पेपर दे रहे हैं, सपोज आपके पास स्पेस खत्म हो गई, तो हम क्या फिर से पूरा v को सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, और ये जो इक्वेशन पूरी की पूरी एज इट इज लिख देंगे। Similarly, we can prove that del square v by del r square plus 1/r del v by del r plus 1/r square del square v by del theta square equals to 0। फिर आप लेंगे therefore v satisfies Laplace equation। अगर v satisfy कर रहा है Laplace equation को, तो आप क्या बोलेंगे, v is harmonic फंक्शन। पर क्योंकि हम पेपर नहीं दे रहे अभी, और पेपर में अगर आपके पास स्पेस रही तो आप इसे भी प्रूव करके दिखाएंगे, तो मैं भी इसे प्रूव करके
दिखाया था। हमें ये आंसर लाना है। हमारे पास सिर्फ 2 CR वाली इक्वेशंस है ये 2 इक्वेशन। अब देखिए, मुझे v का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू r ट्वाइस, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल r ऑफ किसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस साइन को बाहर लिख देता हूं, 1 अपॉन r डेल u बाय डेल थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, माइनस साइन जैसा था वैसा। u भी फंक्शन है r और थीटा का, और 1 अपॉन r भी फंक्शन है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल r डेल थीटा, प्लस सेकेंड मतलब डेल u बाय डेल थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन r का स्क्वायर आएगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला चलेगा ना, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर v बाय डेल r स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करो तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन r डेल स्क्वायर u बाय डेल r डेल थीटा, ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर डेल u बाय डेल आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले इसे समझ में आया सबको, उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए यहां तक हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लोगों ने इक्वेशन कितने दिए, 4 ही इक्वेशन दिए ना, तो हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5, और फिर मैं करूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन, क्या चाहिए था, थीटा का स्क्वायर चाहिए ना, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट। बताइए क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर वी बाय डेल थीटा स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इससे आप इक्वेशन 6 दे सकते, या तो पहले इसे सेम फॉर्म में लेके आ जाओ, मैं डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा डेल आर को ही लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर डेल थीटा, ये तो अब समझ गया होगा सबको, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी बाय डेल थीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। चलिए अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 5 एंड 6 बताइए क्या मिलेगा। पहली वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर डेल थीटा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर डेल थीटा क्या है वैल्यू, 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा, यहाँ पे माइनस आर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो डेल यू बाय डेल थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी माइनस आर डेल वी बाय डेल आर, आ जाएगा माइनस आर डेल वी बाय डेल आर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस आर और उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा 1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल आर, एक साइड लेके आ जाओ इन्हें, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस 1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल आर, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस, तो आ जाएगा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही हो गया हमारे लिए हमारी लैपलास इक्वेशन इन कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म।
हो गई? तो आप लिख सकते हैं hence v satisfies Laplace इक्वेशन, क्योंकि v भी सेटिस्फाई कर रहा है लैपलास इक्वेशन। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? v मिल जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। दिस इंप्लाइज v इज अ हार्मोनिक फंक्शन। और यही प्रूव करना था आपको। तो देख रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव करना कोई बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं। अगर हमें पता है कि एनालिटिक है मतलब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो आप कार्टेशियन वाला फॉर्म यूज करेंगे। इन टर्म्स ऑफ पोलर है तो आप पोलर सीआर इक्वेशन यूज करेंगे। समझ में? इजी है, सबको समझ रहा है? अगर ये पेपर में आया तो सॉल्व तो कर लेंगे ना, गलत नहीं करके आएंगे वहां पे। अब नेक्स्ट जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। f of z is equals to u plus I if one of the conjugate functions u or v is given, say u is given, then to find analytic conjugate v। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको u या v में से कोई एक फंक्शन दिया रहता है। u और v एक दूसरे के क्या है? एनालिटिक कॉन्जुगेट है। तो आपको अगर u दिया हुआ है तो आपको v निकालना पड़ता है, v दिया हुआ है तो आपको u निकालना पड़ता है। तो यहां पे हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। तो हम पहली मेथड सीआर इक्वेशन यूज करके करेंगे। तो लिखिए मेथड 1। अब एक चीज यहां पे आपको जो याद रखना है कि आपको यहां पे कोई एक वैल्यू दी रहेगी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मुझे u दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हियर हमारे पास क्या दिया हुआ है? f of z दिया हुआ है u प्लस आई v, इस फॉर्म में दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है मुझे? एनालिटिक फंक्शन। तो इज एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो मुझे पता है ये सेटिस्फाई करेगा सीआर इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। अगर ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सीआर इक्वेशन क्या होता है? डेल यू यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से। ये क्या हो गया हमारे लिए? हमारी सीआर इक्वेशंस हो गई है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दिया रहेगा और आपको उसका एनालिटिक कॉन्जुगेट निकालना है। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें u दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे लेट u be given। u कोई एक फंक्शन, u जो फंक्शन है किसी x और y, ये हमें दिया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको एक वैल्यू दी हुई रहेंगी, दूसरी वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो चलिए अब हमको u दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? v निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ v। क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखो v भी क्या है? फंक्शन है x और y का। तो जब भी आपको v की वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू
y भी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आप v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, प्लस आप v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई। पढ़े थे याद हम लोगों ने, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तब हमने वाला कंसेप्ट देखा था कि v फंक्शन है x और y का, तो v पहले डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x भी, v डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू y भी, क्योंकि दोनों का वो फंक्शन है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में v दिया हुआ है क्या? नहीं, हमें क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। तो मैं पूरे क्वेश्चन को v से कन्वर्ट करूंगा, किस पे? u पे। यहां पे वैल्यू है मेरे पास डेल v बाय डेल x। मैं यहां से डेल v बाय डेल x की वैल्यू निकाल सकता, क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे माइनस डेल v बाय डेल x इधर गया तो प्लस डेल v बाय डेल x, यहाँ पे प्लस डेल u बाय डेल y इधर आया तो माइनस डेल u बाय डेल y। तो मैं dv की वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस डेल u बाय डेल y इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y। डेल v बाय डेल y कैसे इक्वल है? डेल u बाय डेल x इंटू डी वाई। क्यों कर रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है? या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे u दिया हुआ है। यहाँ पे आपने करके लिख के रखा है कि आपको एक u v में से दिया रहता है। हम लोग क्या ले रहे हैं? से u इज गिवन, तो हम ये ले रहे हैं कि हमें u दिया हुआ है, तो हमें किसे निकालना है? v को निकालना है। क्योंकि मेरे पास u दिया हुआ है, u कुछ तो भी फंक्शन है x और y का, सपोज कि u वैल्यू है x स्क्वायर y दी हुई है ऐसी। अब क्योंकि मुझे u की वैल्यू दी हुई है, मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकता हूं। v का निकाल सकता हूं क्या? नहीं। तो मैंने क्वेश्चन को v से कन्वर्ट कर लिया u पे। अब ये देखो, कोई देखा हुआ फॉर्म लग रहा है क्या आपको? मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, वेयर m की वैल्यू है माइनस डेल u बाय डेल y एंड n की वैल्यू है डेल u बाय डेल x। पढ़े वाला फॉर्म dv इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो सकती है कब? m के साथ है dx, तो अगर मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूं, n के साथ है dy, तो मैं n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये इक्वेशन कैसी होती है? एग्जैक्ट होती है। और एग्जैक्ट इक्वेशन का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आंसर निकाल सकता हूं। पढ़े हम लोगों ने ऐसा? अरे ये सब चीजें याद है, ओडी पीडी पढ़ के आ रहे हो कि भूल गए वो सब टॉपिक्स? याद है ना? m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, ये वाली वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप फाइंड आउट करेंगे काय की वैल्यू? डेल m बाय डेल y निकालेंगे। इसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल जाएगा आपको? माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑलरेडी था, एक और बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर। एंड मुझे वैल्यू चाहिए डेल n बाय डेल x की, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर मिल जाएगा। ये इक्वेशन एग्जैक्ट तब आ सकती जब आप डेल m बाय डेल y को इक्वल प्रूव कर पाओ डेल n बाय डेल x से। अब वो रिलेशन कैसे लेके आ सकता मैंने पढ़ा हूं कि अगर f ऑफ z जिसकी वैल्यू है u प्लस आई बी, अगर ये एनालिटिक फंक्शन हो तो u और v ये दोनों कौन से फंक्शन होते हैं? हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो आप लिखेंगे एज, क्या दिया हुआ है आपको? f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर u और v क्या हो जाएंगे? हार्मोनिक फंक्शन। तो मैं लिख सकता देयरफॉर u इज हार्मोनिक फंक्शन। u हार्मोनिक फंक्शन कब होता है? जब वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। अगर मैं इसे इक्वेशन दे दूं, कितनी इक्वेशन दिया हूं मैंने अभी तक? 2 ही दिया हूं। तो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन 3, ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता मैं?
डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं डेल एन बाय डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे प्लस इधर गया माइनस, यहाँ पे प्लस इधर गया माइनस, तो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, यानी डेल एम बाय डेल वाई इक्वल है डेल एन बाय डेल एक्स, यानी m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये इक्वल है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो इक्वेशन a दी हुई है वो क्या हो जाएंगी, एग्जैक्ट हो जाएंगी, होगी। therefore इक्वेशन a इज एग्जैक्ट हो जाएंगी। और अगर एक इक्वेशन एग्जैक्ट है मतलब आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयरफॉर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या वैल्यू है m इंटू डी एक्स, तो आ जाएगा m इंटू डी एक्स। एग्जैक्ट इक्वेशन में पहली वैल्यू का आपको लेना पड़ता है टेकिंग y एज कांस्टेंट लेते थे, प्लस इंटीग्रेशन आता था, अब आप टर्म्स लेते थे n की, आप इसे इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो टर्म्स वो आएंगी जो इंडिपेंडेंट रहेंगी x से, तो आप लिखेंगे टर्म्स इन n इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी नॉट कंटेनिंग x इनटू dy, और क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आप यहां पे ऐड करेंगे कांस्टेंट, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये रहेगा आपका v फंक्शन। समझा कैसे निकालना, इजी है। तो अगर आपने ओडी पीडी अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े फिर इसमें दिक्कत होनी चाहिए। समझ में आया कैसे निकाले, आप कैसा सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सब यही मेथड से जाने वाले हैं, तो आपको ये मेथड आनी चाहिए। कैसे निकाले समझ में आया आपको, पहले तो ये जो डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है ये आना चाहिए, क्योंकि v फंक्शन है x और y का, तो v डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x dx, विद रिस्पेक्ट टू y d हो सकता है। फिर क्योंकि मुझे u की वैल्यू दिया हुआ था तो मैंने क्वेश्चन को v से किस पे लेके गया, u पे लेके गया, फिर ये इस फॉर्म में आया m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट कब होगा, m इंटू डी एक्स, तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये इक्वल आना चाहिए n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से, तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएंगे। और उसका आंसर आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स, जहां पे आप m में से y को कैसे ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट, फिर आप लेंगे प्लस टर्म्स ऑफ m, ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, तो नॉट कंटेनिंग x यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x, फिर क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप ऐड करेंगे प्लस, यहाँ पे c क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम टाइप के क्वेश्चंस को आप एक और मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो है मेथड 2। मिलने थॉमसन्स मेथड, यहां पे भी आपको दिया हुआ है लेट f ऑफ z, ये फंक्शन है u प्लस आई वी का, इज एनालिटिक। ये फंक्शन कैसा दिया हुआ है आपको, एनालिटिक दिया हुआ है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब बताइए ये फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एनालिटिक दिया हुआ है, तो उसने CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई CR इक्वेशन। क्या रहती CR इक्वेशन, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहां पे हम एक कंडीशन लेंगे, हम क्वेश्चन को z
और z कॉन्जुगेट के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है z की x प्लस आई वाई, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x माइनस आई वाई। जो आयोटा वाला पार्ट रहता है उसका बस साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। दोनों को ऐड कर दो, तो अगर मैं z प्लस z बार निकालना चाहूँ तो z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस आई वाई, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल, तो मिला z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू x प्लस x 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट। सेम चीज मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, तो अगर मैं z माइनस z कॉन्जुगेट निकालना चाहूं तो z क्या है, x प्लस आई वाई माइनस z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आई वाई। ब्रैकेट को ओपन करो तो z माइनस z कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, x और माइनस x कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस आई वाई प्लस आई वाई 2i वाई। तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1/2i z माइनस z कॉन्जुगेट मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहां से मैंने क्या निकाला, x और y की वैल्यू। मुझे पता है f ऑफ z ये क्या होता है, u प्लस आई वी, जहां पे u फंक्शन होता है x और y का, v फंक्शन होता है x और y का। मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट किया, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि f ऑफ z की वैल्यू आ जाएंगी u फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद v y 1/2i z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस i टाइम्स v, v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, जहां पे x की वैल्यू क्या है, 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट 1/2 z माइनस z कॉन्जुगेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं z को इक्वल ले लू z कॉन्जुगेट से, अगर मैं z को इक्वल ले लू z कॉन्जुगेट से, तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू u, z कॉन्जुगेट की जगह z रखो तो z प्लस z 2z 2 कैंसिल, तो u फंक्शन हो गया z का, और यहाँ पे z की जगह z कॉन्जुगेट रखूंगा तो z कॉन्जुगेट कैंसिल, तो बचेगा 0, आ गया 0 प्लस आई वी इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, z 2z, तो 2 कैंसिल, तो बचेगा z माइनस z हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लेट z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी z से एंड y की वैल्यू आ जाएंगी 0। क्यों आई समझा, x अगर आपने z के जगह x की वैल्यू क्या है, 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट की जगह z रख दिया तो z प्लस z 2z, तो आएगा 1/2 इंटू 2z 2 कैंसिल, तो आया z, यानी x इक्वल आ गया z से, y निकालो 1/2 है z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल है z से, z में से z गया 0, y की वैल्यू आ गई 0 आ गया। और क्योंकि आपका u फंक्शन x और y का, तो x की जगह आ गया z, y की जगह आ गया 0। आगे इजीली कन्वर्ट कर लिया यहां तक। अब आप एक चीज देखिए, मैं इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकता, क्या कर सकता, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x, we get, बताइए क्या मिलेगा आपको, z का डेरिवेटिव f डैश ऑफ z आ जाएगा, और ये u z0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं del u बाय del x प्लस i del v बाय del x। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है क्या नहीं, हम लोग पहले ही क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ नहीं है, हमें v निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो v है इसे कन्वर्ट कर देंगे u से, del v बाय del x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस del u बाय del v, तो इसके जगह मैं लिख दूंगा माइनस del u बाय del v, तो f डैश ऑफ z की वैल्यू आ जाएंगी del u बाय del x माइनस i टाइम्स
डेल यू बाय डेल वाई। आया? क्या यूज किया आपने? इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व किया इसे समझा? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 दे चुके हैं, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। दे सकते हैं ऐसा? तो मैं ले लेता हूं लेट डेल यू बाय डेल एक्स। इसे मैं ले लेता हूं एक फंक्शन x और y का। ले लू, x की वैल्यू का ऐसे इक्वल है z से, तो हो जाएगा phi 1 ऑफ z। y की वैल्यू का ऐसे इक्वल है 0 से। सिमिलरली मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मेरा u फंक्शन है x और y का, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी फंक्शन रहेगा x और y का रहेगा। ये चीज समझ रहा है ना? u फंक्शन है x और y का, तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहे विद रिस्पेक्ट टू x निकालो वो भी फंक्शन रहेगा x और y का, चाहे विद रिस्पेक्ट टू y निकालो वो भी फंक्शन रहेगा x और y का। तो मैं इसे ले लूंगा phi 2 ऑफ xy, तो आ जाएगा phi 2 ऑफ x की वैल्यू इस केस में कैसे इक्वल है z से, और y की वैल्यू कैसे इक्वल है 0 से। तो बताइए इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स f डैश ऑफ z की वैल्यू आ जाएगा डेल u बाय डेल x, जो हो गया phi 1 ऑफ z 0 माइनस i इंटू डेल u बाय डेल y, ये हो गया phi 2 ऑफ z 0। तो आप देखो आपको ये दिख रहा है ये दोनों के दोनों फंक्शन है, किसके? z के और 0 के, दोनों एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन में। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि f डैश ऑफ z ये एक फंक्शन है z और 0 का, वेयर फंक्शन ऑफ z0 की वैल्यू है phi 1 ऑफ z0 माइनस i phi 2 ऑफ z0। समझा? क्योंकि ये भी फंक्शन है, phi 1 भी फंक्शन है z और 0 का, phi 2 भी फंक्शन है z और 0 का, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो भी फंक्शन रहेगा z और 0 का। ये करने का फायदा क्या हुआ? देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे फंक्शन है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेट कर सकता हूं। चलिए इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। अब आपने क्वेश्चन को पूरे को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है? z के टर्म्स में कर दिया है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव z का लग रहा है, यहाँ पे फंक्शन बचा है सिर्फ और सिर्फ z का। तो चलिए इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आ जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi ऑफ z0, इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z। और क्योंकि आप इंटीग्रेशन लगा रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां से आपको मिल जाएगा आपका आंसर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और क्योंकि ये phi ऑफ z0 है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन है z का। समझा? क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो आप वहां से हटा ही सकते हैं, तो आप इसे phi ऑफ z ही लिखो डायरेक्ट। ठीक है, समझा? यहां तो phi ऑफ z लिखो, क्यों? क्योंकि दूसरा वैल्यू क्या है? 0 है। समझ में आया? तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ z है, और कोई वेरिएबल बच रहा है क्या? नहीं। समझ में आया मैंने क्या किया? पहले मैंने क्वेश्चन को x और y से कन्वर्ट किया z और 0 के टर्म्स में किया, क्योंकि अब यहाँ पे z और 0 बचा है। 0 तो चेंज होगा क्या? कभी नहीं, यानी सिर्फ z की वैल्यू चेंज हो सकती। तो मैंने इसे लिखा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है phi ऑफ z0 मतलब जो पूरा क्वेश्चन वो किसके टर्म्स में आने वाला है? अब z के टर्म्स में आने वाला है। तो हमने पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया z के टर्म्स में, कर दिया, फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, आ गया प्लस। क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है ना, तो करके थोड़ा सा हार्ड लगेगा, जब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे तब ये ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है अभी थोड़ा सा थ्योरी बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे क्वेश्चंस। ऐसा कर लो, थोड़ी सी और थ्योरी लिख के रख लो, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चल सके। कॉम्प्लेक्स
पोटेंशियल, इसकी थ्योरी लिख के रख लो। एन एनालिटिक फंक्शन W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, जिसकी वैल्यू है फाई ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स जाई ऑफ एक्स वाई, वेयर फाई ऑफ एक्स वाई एंड जाई ऑफ एक्स वाई आर कॉल्ड conjugate functions and satisfy Laplace equations, that is del square phi by del y square, del square phi by del x square plus del square y by del y square equals to 0, and del square xi by del x square plus del square xi by del y square equals to 0 represents कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों ने देखा था, सेम चीज हमने u और v के टर्म्स में लिख के रखा था कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी। अगर ये है तो u और v एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं। u और v की जगह मैंने सिर्फ फाई और जाई लिख के रखा हूं। यहाँ पे u और v क्या करते हैं? लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, तो फाई और जाई भी करेंगे और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। उम्मीद है याद रहेगा। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो हम सीधा देखेंगे इसके क्वेश्चंस। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।